चलिए तो आज अपन जानते हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन एवं एकीकरण के बारे में। तो इसमें तीन स्थितियां हमें देखने को मिलती है। एक तो जब भारत देश आज़ाद हुआ यानी 15 अगस्त 1947 से 1956 तक की, फिर 1956 से सन 2000 तक की, और सन 2000 के बाद मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद से आज तक की। तो सबसे पहले देखते हैं 1947 की स्थिति क्या है। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों वाला सिस्टम भारत में नहीं था। यहाँ पर चार कैटेगरी में राज्यों को विभाजित किया गया था: पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। और ऐसा नहीं कि पार्ट ए में सिर्फ एक राज्य था, पार्ट ए में कई सारे राज्य थे, पार्ट बी में भी थे, पार्ट सी में भी थे, लेकिन पार्ट डी में सिर्फ अंडमान और निकोबार था। अब इसके बाद कई सारे आयोग और कमेटी बनाई गई यह बताने के लिए कि किस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो सबसे पहले 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग बनता है और इसने बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद 1948 में ही जेवीपी समिति यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों की कमेटी बनती है और इसने भी आगे चलकर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को ठुकरा दिया। इसके पश्चात 1953 में 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग, या जिसे अपन राज्य पुनर्गठन आयोग की संज्ञा देते हैं, का निर्माण होता है, जिसके दो अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। इन तीन सदस्यीय निकाय ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की और 1956 में इसे लागू किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम आया 1956 में, और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का इसके तहत गठन हुआ। और इस अधिनियम की धारा 9 के तहत, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। लेकिन सबसे पहले 1947 से 1956 तक जो मध्य प्रदेश 1956 में बना उसकी क्या स्थिति थी वो देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों के ही हिस्से समाहित हुए थे। इसमें जो पार्ट ए का राज्य शामिल था उसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी और इसके मुख्यमंत्री, क्योंकि ये अपने आप में राज्य था तो इसका मुख्यमंत्री भी होगा, तो इसके मुख्यमंत्री 1956 से पहले पंडित रविशंकर शुक्ल हुआ करते थे और इसी के राज्यपाल जो थे वो राघवेंद्र राव हुआ करते थे। इसमें टोटल 15 रियासतें थी, यानी जो भी अब हमें टुकड़े देख रहे हैं, यानी पार्ट ए का कौन सा हिस्सा था, पार्ट बी का, पार्ट सी का, तो इनमें हमें क्या याद रखना है। पहली बात तो इस राज्यों की राजधानी क्या थी, इन राज्यों के मुख्यमंत्री क्या थे, गवर्नर या राज प्रमुख कौन थे, और कितनी रियासतें थी। तो पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, राजधानी नागपुर थी, मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, गवर्नर राघवेंद्र राव थे और 15 रियासतें इसमें शामिल की गई थी जब इसे बनाया गया था। पार्ट बी में का जो राज्य मध्य प्रदेश में शामिल हुआ उसका नाम था मध्य भारत। तो मध्य भारत प्रांत की राजधानी दो थी, एक इंदौर थी और एक ग्वालियर थी। ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी, यानी ठंडी में लोग कहाँ जाते थे, ग्वालियर, और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी। इसके मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी और गवर्नर थे तख्तमल जैन। आगे चलकर ये मुख्यमंत्री भी बनते हैं मध्य प्रांत के। इसमें टोटल 25 रियासतें शामिल थी। तो पार्ट ए 15 रियासतें, पार्ट बी 25 रियासतें। पार्ट सी का जो हिस्सा शामिल था उस राज्य का नाम था विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र की राजधानी रीवा को बनाया गया था। इसके मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ल और इसके राज्य प्रमुख बनाए गए थे मार्तंड सिंह जूदेव। मार्तंड सिंह जूदेव। पार्ट सी का ही एक और राज्य था जो मध्य प्रदेश में समाहित हुआ, उसका नाम था भोपाल स्टेट, और भोपाल स्टेट में सिर्फ एक रियासत थी, उसका नाम था भोपाल, और भोपाल की राजधानी भोपाल थी। इसके मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा थे। तो पार्ट ए में 15 रियासतें, पार्ट बी में 25 रियासतें, पार्ट सी में 38 रियासतें, सबसे ज्यादा पार्ट सी में छोटी छोटी रियासतें थी। पार्ट सी का ही एक और हिस्सा था भोपाल जिसमें एक रियासतें, टोटल मिला के 79 रियासतें। यानी 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ
तो इसमें 4 राज्यों को और 4 राज्यों की 79 रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। पार्ट ए की राजधानी नागपुर, पार्ट बी की इंदौर और ग्वालियर, पार्ट सी की रीवा, पार्ट सी के ही यानी पार्ट सी के मध्य विंध्य क्षेत्र की रीवा और पार्ट सी के भोपाल की भोपाल थी। पार्ट ए के मुख्यमंत्री यानी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल, मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी, विंध्य क्षेत्र के शंभुनाथ शुक्ल और भोपाल के शंकर दयाल शर्मा। तो अब अपन देखते हैं 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब इन राज्यों में क्या कुछ बदलाव हुआ या पूर्णतः मिला लिए गए। तो पार्ट सी के जो 2 राज्य थे यानी भोपाल और विंध्य क्षेत्र, इन्हें बिना किसी बदलाव के जैसे थे वैसे के वैसे ही मध्य प्रदेश में समाहित कर लिया गया। लेकिन पार्ट ए का जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, इसके 8 मराठी भाषी जिलों को बंबई प्रांत को दे दिया गया, जिसमें भंडारा, अकोला, नागपुर शामिल थे। यानी इसकी राजधानी नागपुर जा चुकी थी, किसके पास? बंबई के पास। पार्ट बी का जो हमारा मध्य भारत था, मध्य भारत प्रांत में 2 बदलाव किए गए, एक्सचेंज किया गया राजस्थान से, कि जो राजस्थान का सिरोंज था कोटा का, उसे विदिशा को मिला लिया गया और मंदसौर के भानपुरा का जो सुनेल टप्पा था उसे राजस्थान को सौंप दिया गया। तो एक्सचेंज ऑफर हो गया छोटा सा और पूरा का पूरा मध्य भारत मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसमें वर्तमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य समाहित थे। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश 79 रियासतों से, इसी के साथ इसमें उस समय तत्कालीन समय में 43 जिले और 7 संभाग थे। याद कैसे रख सकते हैं? 43 यानी 43, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 7, यानी 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, तो 43 जिले और 7 संभाग, 43 जिले और 7 संभाग थे। इसके बाद अब अपन देखते हैं 1956 से 2000 तक में क्या बदलाव हुए। तो सबसे पहले हमारी जो राजधानी थी, खास बात क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव जबलपुर को दिया था, लेकिन हमीदुल्ला कौन थे? भोपाल के नवाब थे उस टाइम पे। उनकी जिद के कारण जवाहरलाल नेहरू द्वारा भोपाल को राजधानी बनाने पर सहमति प्रदान की गई। और एक और खास बात है कि मध्य प्रदेश का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया गया था। और एक और खास बात क्या है कि इसमें जो अपना सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है, मध्य भारत है, विंध्य क्षेत्र है, ये तीनों ही क्षेत्र 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत में शामिल हो चुके थे। लेकिन भोपाल एकमात्र ऐसा था जो 2 साल बाद यानी 1 जून 1949 को भारत में शामिल हुआ था। इसीलिए 1 जून को हम भोपाल गौरव दिवस यानी भोपाल का बर्थडे मनाते हैं। और इसके 1 दिन पहले यानी 31 मई को इंदौर गौरव दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो अहिल्याबाई है उनका बर्थडे होता है 31 मई को। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो 1972 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को जिला बनाया जाता है। भोपाल को जिला, हाँ जी, क्यों? क्योंकि इससे पहले भोपाल सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। तो सीहोर जिले की तहसील को एक नया जिला बनाया जाता है और इसकी डेट थी